नमस्कार बंधुओं, ज्योतिष हरीश चैनल पर आप सबका अभिनंदन, स्वागत। आज प्रसन्नता का विषय है कि मैं एक अभियंता के साथ खड़ा हूँ। कल अभियंता दिवस है और सृष्टि और अभियंता साथ है और इसको जिज्ञासाएं हैं कि जो अभियंता आज हम इतने टेक्निकली डेवलप्ड हो गए हैं, इसका ज्योतिष में कैसे क्या था, अब इसकी क्या जिज्ञासा है वो आपके सामने प्रस्तुत होगी। मैं आपको इसका समाधान करूंगा और आपके साथ साझा करूंगा। सृष्टि जी को नमस्कार। प्रणाम सर। मैं बस यही जिज्ञासा मन में आती है कि आज तो हमारे पास इतने साधन हैं, सब हैं, हम इतने साधन सुलभ हो चुके हैं कि हम चंद्रयान जैसे सफल मिशंस को हमने आज भारत ने उन्हें किया है, इस्टेब्लिश किया है, सब किया है। लेकिन आज से कितने ही वर्षों पूर्ण प्राचीन समय में भी जो हमारे ऋषि महर्षि थे, उन्होंने ये गणनाएं आज हमारे सामने है कि ये सारी गणनाएं पूर्व में वो लोग कर चुके हैं। जो हमें आज सूरज से दूरी, चंद्र की दूरी सब हमें उस समय भी ज्ञात थी। और हमने कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर हर महीने सूरज की किरणें पड़ती है, बाकी पर नहीं पड़ती, पिलर्स पर। इस तरह के मंदिरों के भी हम वीडियोस देखते हैं। तो उस समय ना कोई साधन ना होने के पश्चात भी हम लोग किस तरह से ये गणनाएं कर पाते थे और किस तरह से हमने लैट लॉन्ग वगैरह जो आज हम लोग इतना इजीली हमें अवेलेबल है हर चीज़ मोबाइल पे, उस समय कुछ भी नहीं था। तो उस समय कैसे किया जाता था ये सब और क्या रहता था, तो आप थोड़ा मुझे। सृष्टि जी का प्रश्न बहुत ही उत्तम है और इनको पता है, जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पेट। और ये भारतीय होने का मेरे को सौभाग्य है कि भारतीय मनीषी ऋषि बहुत जिज्ञासु थे। आकाश का दर्शन और आकाश के मार्ग का दर्शन बहुत प्राचीन काल से उन्होंने कर लिया था। सबसे पहले एक स्टार्स ढूंढे जो माइलस्टोन बन करके आकाश मार्ग को बताए, और उसका मूल आधार रहा चंद्रमा। चंद्रमा आज इन स्टार के साथ घूमता था, कल दूसरे स्टार के साथ घूमता है, परसों तीसरे स्टार के साथ घूमता है, 27 दिन बाद फिर वापस उन्हीं स्टारों के साथ घूमता है। ये पहला चरण था नक्षत्रों की खोज की, और उसमें भारत सबसे प्रथम रहा। और नक्षत्रों की खोज में भारत ने ही सबसे बड़ा काम किया है। विदेश में इसके पहले कोई नक्षत्रों का ज्ञान नहीं था। भारत ने आकाश में एक माइलस्टोन खड़े कर दिया जिसके आधार पर हम नापेंगे। ये पहला माइलस्टोन था। उसके बाद यहाँ आकाशीय दर्शन चलता रहा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये दूसरी बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने बहुत बड़ी सहायता की। इसके आधार पर हम उन बिंदुओं को भी खोज पाए जो दिखते नहीं हैं, जिनको हम राहु और केतु कहते हैं। अदृश्य ग्रह है, परंतु उन बिंदुओं को खोजना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उस समय उन्होंने खोजा, और उसका मूल कारण था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। क्योंकि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तभी होते हैं जब राहु ग्रसित करता है। राहु ग्रसित करता मतलब उस पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड मून, दैट इज़ राहु एंड केतु। तो उस ऑर्बिट में जब जाते हैं तब जो है आपको लगता है कि भाई ये सूर्य ग्रहण हुआ, ये चंद्र ग्रहण हुआ। चंद्रमा की छाया पड़ती है, उस छाया की नपटी कितनी बड़ी हो गई, तो सूर्य की चंद्रमा से दूरी, चंद्रमा की सूर्य से दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, इनका आधार बनाया। तो सबसे पहले छाया को पकड़ा और फिर छाया के यंत्र बनाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चाणक्य ने इस पर काम किया, नालंदा में किया, तक्षशिला में किया। तो उसने 12-12 फीट के स्तंभ बनाए और उनकी छायाओं का अध्ययन किया। हर महीने छाया कितनी पड़ रही है, कहाँ बढ़ रही है, किस तरफ जा रही है, इसका अध्ययन शुरू किया। और उसके बाद एक यंत्र बनाया गया, शंकु कहते थे जिनको। वराहमिहिर के समय में शंकु का उत्पत्ति हो गई। और उसके बाद आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने कई यंत्रों को, 36 प्रकार के यंत्रों का वर्णन किया है। परंतु उस पर यदि काम हुआ होता तो भारतीय ज्योतिष बहुत आगे गया होता। पर दुर्भाग्य है कि वो साधन यहाँ विदेशी आक्रमण होने के कारण, अशांति होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। परंतु सिद्धांतिक रूप से धीरे धीरे आगे से आगे काम करते गए। और शंकुओं के आगे आपने जयसिंह का नाम सुना होगा। उन्होंने
वेधशालाएँ बना दी। और उन वेधशालाओं में उन्होंने एक बात को देखा कि वेधशालाओं में छाया पड़ रही है, पहले धातुओं के बने, पीतल के बने, हाँ, तो पीतल गर्मी सर्दी में फैलता है, सिकुड़ता है, तो देखा ये तो गलत रिजल्ट आ रहा है, तो फिर पत्थर का बनाया। तो ये जंतर मंतर 5 वेधशालाएँ भारत में खोली। आज हमको ये सौर मंडल दिख रहा है यहाँ, हाँ, ये वेधशाला तो अब ये है, पहले यहाँ हमारे यहाँ वेधशालाएँ थी, और वो वेधशाला का सबसे बड़ा जो जसवंत ये जयपुर के जय सिंह जी हैं, इनको श्रेय मिलना चाहिए। इन्होंने अपने यहाँ के सब ज्योतिषियों को इटली, जर्मन, संसार भर के जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं उन सब के कामों को देखा, और उस काम के आधार पर उन्होंने अपने बिल्कुल खगोल को नीचे उल्टा बनाया, उल्टा बना करके उनकी छायाओं को उसमें लिया, उसमें उन्होंने उसका एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड सब निकाला, शर सब चीज़ें निकालने, क्रांति सब निकालने के साधन बना दिए। तो ये किधर हैं, उत्तर हैं, दक्षिण हैं, पूरब हैं, पश्चिम हैं, कितना उत्तर है, कितना हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर हैं, कितना नीचे हैं, इससे अध्ययन शुरू हुआ। ऐसा करते 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 साधन बनते गए। हाँ, और उसके बाद विदेशों में जैसे टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, फिर टेलीस्कोप का प्रयोग भारत में भी होने लगा, और जब टेलीस्कोप का प्रयोग होने लगा उसके बाद तो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनका संग्रहण, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, मैग्नेटिक भी है। यहाँ सोलर जो ऑब्जर्वेटरी है छत पे ऊपर मैग्नेटिक इमेज आती है सन की। तो अब तो वो डेवलप बहुत ज़्यादा हो गया, तो पहला कदम होता है वो बहुत कठिन होता है, और हमारे सौभाग्य का विषय है कि भारत ने हमारे पहले कदम चरण हमारे हैं, उसके पीछे कदम चलते रहे, पीछे के पीछे कारवां बन गया। इस प्रकार से ज्योतिष का और यह चंद्रयान तक पहुँचने की कथा चली। ये है। तो मैं आप सबको नमस्कार, धन्यवाद देता हूँ। आज सृष्टि ने जो प्रश्न पूछा, आपकी जिज्ञासा भी कुछ शांत हुई होगी, और मैं कितना समझाने में समर्थ हुआ मैं नहीं कह सकता। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमको प्रोत्साहन मिलता रहे और ये कार्यक्रम आगे से आगे बढ़ता रहे। नमस्कार, धन्यवाद। डे की सबको हार्दिक बधाई।